राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में तोशु ने अनुपमा की खुलेआम बेइज्जती कर दी है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। वहीं श्रुति ने भी कह दिया है कि भैया अनुपमा को वापस उसके घर चले जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अनुपमा ने श्रुति के मुंह पर ही मना कर दिया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में तलाक के पेपर ही साइन नहीं होके दे रहे हैं। कभी पेन नहीं चल पाता तो कभी माधव ने पेपर फाड़ दिए हैं, लेकिन तलाक से पहले ही रूही ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। वहीं गुमे किसी के प्यार में अखबार में सभी की खबर छपी है, जिससे पूरा भोसले परिवार हिल गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको वहाँ पर क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा की खुशी दुख में बदल गई है, क्योंकि जिस बेटे के अनुपमा ने कच्चे तक बदले हैं, आज वही अनुपमा से खर्चे का हिसाब मांग रहा है और उसकी चाय तक के पैसे मांग रहा है। जबकि श्रुति ने अनुपमा को जाने के लिए कह दिया है, लेकिन अनुपमा ने साफ कह दिया है कि भाई वो अपनी बेटी के लिए आई है और जिस काम के लिए आई है वो पूरा नहीं हुआ। वहीं दीपू अपने दिल की बात बताने के लिए मचला जा रहा है, लेकिन अनुपमा की खुशी देखकर बेचारा चुप है। लेकिन आज होता ये है कि तोशु अनुपमा से बदतमीजी करता है। अब तोशु अपने घर में रहने खाने का बिल मांगता है। वो अपनी माँ को 1-1 रुपए का खर्च गिना देता है। वो कहता है कि दिन में 4 कप चाय, मंजन, घर में रहने का किराया, खाना और पता नहीं क्या क्या। अब इतना सुनकर पहले तो अनुपमा को चक्कर आते हैं, लेकिन फिर वो तोशु के मुंह पर पैसे मारने की बात करती है। लेकिन अनुपमा के जाने के बाद किंजल ने तोशु की जबरदस्त क्लास लगाई है और उसके गाल पर थप्पड़ तक मारने की बात कह दी है। किंजल कहती है कि अगर तोशु की हरकतें बंद नहीं हुई तो वो वापस भारत चली जाएगी, वो भी अपनी बेटी के साथ। लेकिन इस बार तोशु पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अनुपमा अनुज के घर पहुंच जाती है, जहां अनुज उसका अच्छे से स्वागत करता है और बधाई देता है। इतना ही नहीं, वो दोनों गले भी लग लेते हैं। लेकिन तभी श्रुति आकर अनुपमा को भारत जाने की सलाह दे देती है। वो कहती है कि वो भारत वापस चली जाए और अपने करियर पर ध्यान दे, लेकिन अनुपमा कहती है कि फिलहाल वो अपनी बेटी के लिए आई है और कहीं जाने वाली नहीं। मतलब पहली बार अनुपमा ने अनुज के घर में रहकर अपनी बात इतने ठोक कर कही है। अब श्रुति को ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, क्योंकि अनुज भी अनुपमा को जाने नहीं देना चाहता। वहीं दीपू और बीजी वापस पंजाब जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बीजी का कहना है कि जाने से पहले वो अनुपमा से अपने दिल की बात कह दे। लेकिन दीपू का कहना है कि भाई वो अनुपमा का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन वो कुछ दिनों में बात जरूर करेगा। लेकिन अनुपमा दीपू और बीजू को कहीं जाने नहीं देगी, क्योंकि वो होटल खरीदने वाली है और सब लोग एक साथ फिर उसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए दिखेंगे। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पर तलाक का पहाड़ टूटा है, तो वही रूही तलाक से पहले ही अभीरा के जाने की खुशी मना रही है। अब दादिसा नहा धोकर अभीरा के पीछे पड़ गई है और एक ही दिन में 2 बार तलाक के पेपर बनवा लिए हैं, लेकिन साइन करने से पहले कुछ न कुछ हो ही जाता है। लेकिन अब तो अरमान को भी अंदर से दुख होने लगा है कि तलाक देने में आखिर उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। आज होता यह है कि अरमान अभीरा को खूब खरी खोटी सुनाने के साथ ही तलाक के पेपर पकड़ा देता है, लेकिन अभीरा अरमान को उल्टा जवाब नहीं देती और सिर्फ सुनती रहती है। अब अरमान पेपर पर साइन करने वाला होता है, लेकिन तभी माधव पेपर को पानी में फेंक देता है, जिससे दादिसा नाराज हो जाती है और माधव को सुनाती है। वो कहती है कि भाई ये लड़की तो घर में रहने लायक ही नहीं है। अब इतना ही नहीं, दादिसा अभीरा को चुनौती देती है कि जैसे वो डोली में बैठकर यहाँ आई थी और नाची थी ना, वैसे ही 15 दिन के अंदर वो वापस चली जाएगी और वो और अरमान नाचेंगे। वहीं अभीरा अपने कमरे में जाकर खूब रोती है, क्योंकि वो तलाक की बात से टूट गई है। वहीं अरमान भी दुखी होता है, लेकिन इन सब के भी दादिसा ने तलाक के पेपर बनवाने के लिए कह दिया है। अब ये सुनकर रूही खुश है और खीर बनाती है, लेकिन रूही इतनी बेशर्म है कि खीर भी सबसे पहले अभीरा को ही चखाती है। लेकिन अभीरा ने साफ कर दिया है कि बिना मम्मी पापा के रिश्ते को ठीक किए बिना वो घर से जाने वाली नहीं, चाहे तलाक के पेपर कितनी बार ही बन के क्यों ना आ जाए। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा दोबारा अक्षय तृतीया के दिन तलाक के पेपर साइन करेगी, लेकिन क्या माधव इस बार ऐसा होने देगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में अक्षय तृतीया के मौके पर भोसले परिवार की नींव हिलने वाली है, क्योंकि सभी की बताई जानकारी अखबार में छप गई है और भोसले परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। अब यशवंत को तो समझ नहीं आ रहा कि वो बदला कैसे ले, लेकिन इस बार तो ईशान कुछ बड़ा करने वाला है। जबकि रीवा ईशान को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है कि भाई सभी तो बदला लेने पर उतर आई है।
लेकिन आज होता ये है कि सभी अपनी दुकान में पूजा करती है, लेकिन बेचारी के पास ज़्यादा सुविधा नहीं है। लेकिन तभी शुक्ला जी उसे बताते हैं कि रिपोर्टर ने भोसले परिवार के खिलाफ आर्टिकल लिखा है। अब सभी आर्टिकल पढ़ती है तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ना तो सभी ने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया है और ना ही कोई भोसले परिवार के खिलाफ बात कही है। अब ये अखबार भोसले परिवार में भी पढ़ा जा चुका है और सभी लोग त्योहार के दिन सभी को कोस रहे हैं, जबकि उससे पहले तो ईशान के तेवर ही बदले हुए थे। बताओ, आधी रात को ईशान रीवा का जन्मदिन मनाने पहुंचा तो पहुंचा और ऐसे मटक मटक के रीवा के सामने नाचा है कि देखकर आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा सरप्राइज देखकर रीवा भी हैरान हो जाती है और ईशान से लिपट जाती है, लेकिन रीवा के लिपटते ही ईशान को सभी की याद आ जाती है। खैर, अब देखना होगा कि ईशान सभी के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है और सभी कैसे ईशान को करारा जवाब देगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिल जाएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।